Good morning, student. Today we will discuss linear equation of two variable. For example, linear equations of two variable. ठीक है, टू वेरिएबल्स वाले, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। तो ये जो x और y है ये क्या है, वेरिएबल। एक्स वाई क्या है, वेरिएबल। ठीक है, इंग्लिश का अल्फाबेट क्या आता है, वेरिएबल। इक्वल का साइन है इसलिए ये इक्वेशन है। ये क्या है, इक्वेशन। इक्वल के साइन से ही ये इक्वेशन है। ठीक है, तो इस तरह की होती है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का जो पेयर होता है, जोड़ा होता है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उनका पता कैसे चलता है भी इनका क्या, कितने सोल्यूशन होंगे, वन सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन, ये कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद हम उनको सॉल्व कैसे करते हैं ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो जैसे अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जैसे ये पेयर दिया हुआ है हमें लीनियर इक्वेशन का, ये ठीक है, ये 4x प्लस 6y इक्वल टू 8। तो हम इनको कंपेयर करेंगे, x के बाय x का कोफिशिएंट रखेंगे, y के बाय में y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के नीचे कांस्टेंट टर्म। जब इनको हम कट करेंगे तो 1/2, 1/2 और 1/2 तीनों इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, अगर तीनों 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, तो क्या आ गया था, कॉन्सिस्टेंट नंबर 1। नंबर टू क्या था, मैनी सॉल्यूशंस। और तीसरी क्या थी, कोइंसिडेंट लाइंस, यानी लाइन के ऊपर लाइन होगी। ठीक है, तो ये हमारी पहली कंडीशन थी। ठीक है, आगे नेक्स्ट, क्या होता है, अगर मान लो दो इक्वेशन दी हुई हैं, 2x माइनस 4y इक्वल टू 3, 4x माइनस 8y इक्वल टू 7। तो अब इनको कंपेयर करते हैं, 2/4 माइनस 4 माइनस 8, 3/7। ठीक है, 3/7 ठीक है, 3/7। तो जब इनको काटेंगे ये आ जाएगा 1/2, ये भी माइनस माइनस कट के आ जाएगा 1/2 और ये 3/7। अब देखो पहले दो तो बराबर हैं, तीसरा बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा, अगर पहले दो बराबर हो तो तीसरा बराबर ना हो तो क्या आता है, तो ये होता है इनकॉन्सिस्टेंट। दूसरा नो सॉल्यूशन, इसका मतलब होता है कोई सॉल्यूशन नहीं। और तीसरी कंडीशन क्या होती है इसमें, पैरेलल लाइंस, यानी लाइन से एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, ऐसे जाएंगी। ठीक है, पैरेलल जाएंगी, ये दोनों लाइनें क्या हैं आपस में, पैरेलल। तो अगर इनका हम लीनियर ग्राफ बनाएंगे तो ये लाइनें क्या होंगी, पैरेलल। ये होगी आपकी दूसरी कंडीशन। अगर तीनों इक्वल हों तो कंसिस्टेंट, मैनी सॉल्यूशन
और कोइंसिडेंट लाइंस। अगर पहले दो बराबर हों तीसरा बराबर ना हो तो इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन। अब तीसरी कंडीशन क्या होती है? तीसरी कंडीशन क्या होती है? जैसे ये देखिए, अब देखिए 2 के बाय में 4, -3 के बाय में 7, 6 के बाय में 5, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। जैसे ये 1/2 आ जाएगा कट के, ये -3/7 है, तो पहले दोनों इक्वल नहीं है। तो पहले दोनों इक्वल नहीं है तो क्या होता है? तीसरा फिर देखना ही नहीं है। अगर पहले दो इक्वल ना हो तो पहले दोनों से ही हमें क्या क्या पता चल जाएगा? तो क्या पता चलेगा? अगर पहले दोनों इक्वल ना हो तो हो जाएगा सबसे पहले ये भी कंसिस्टेंट है, दूसरा वन सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 1। अगर मैनी सॉल्यूशन हो तो भी कंसिस्टेंट, वन सॉल्यूशन हो तो भी कंसिस्टेंट। और तीसरी चीज क्या होगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस एट ए पॉइंट। जैसे ये दोनों एक पॉइंट पे कट हो जाएंगी दोनों की। अगर हम ठीक है लीनियर जो लाइंस ड्रा करेंगी तो दोनों इक्वेशंस की जो लाइन है वो आपस में कट कर जाएंगी एक पॉइंट पर। ठीक है, ये हमने सिंपली डिस्कस किया है अभी लीनियर इक्वेशंस कैसे होती हैं, उनको कंपेयर कैसे करना होता है। अब कुछ बातें जो ध्यान में रखनी होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब जो हमने ध्यान में रखना होता है, कई बार लीनियर इक्वेशन ऐसे दी होगी जैसे ये 2y = 7 और इस इधर दिया हो 3x = 4y + 2। जैसे पहले में ठीक है एक्स वाई लेफ्ट साइड में है और जो सेकंड इक्वेशन में 3x लेफ्ट में है पर 4y राइट में है, तो हम क्या करेंगे? इसको भी उधर लेके जाएंगे, 4y उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो आपकी सेकंड इक्वेशन ये बन जाएगी 3x - 4y = 2। ठीक है, ये पहली चीज। ठीक है, ऐसे भी दिया होता है, कई बार सेटिंग करनी होती है रकमों की। दूसरी चीज क्या है? कई बार ऐसे बाय में नंबर दिया हो सकता है किसी इक्वेशन के, किसी इक्वेशन के बाय में दिया हो, तो जैसे इसके 2 के बाय में 3 दिया है, 2x के बाय में 3 दिया है, तो इसको कैसे खत्म करेंगे? तो इस सारी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सारे नंबरों को। तो यहाँ पर 3 से 3 कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 18y और ये हो जाएगा 20। ठीक है, अब इसको हमने सिंपल कर लिया। अब इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं भी इसका वन सॉल्यूशन होगा इसके पेयर के साथ, जो इसका साथी होगा जोड़ा होगा तो उसके साथ इसका वन सॉल्यूशन होगा या मैनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। तो इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा कई बार ऐसे आ सकता है जैसे 3/4x/5 ऐसे दिया हुआ है।
तो हमने क्या करना है, दोनों के नीचे नंबर आ गया, इधर x नहीं, इधर मान लो y है, इधर होगा y। ठीक है, अब हमने 3 और 5 को बाय में से खत्म करना है, तो 3 5 से कितना होता है 15। ठीक है, 15 से सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये ऐसे 5 3 10x 12y और इसको करेंगे 105। ठीक है, तो इस तरह दो नंबरों के बाय में से हम इस तरह ख़त्म कर सकते हैं फ्रैक्शन को। उसके बाद जो इसके साथी होंगे, दूसरी इक्वेशन होगी, उसके साथ इसको कंपेयर करना मैंने पहले ही आपको बता दिया कैसे कंपेयर करना है। पहले आपको ऐसे सिंपल करना पड़ेगा इक्वेशन को। एक और चीज़ जो ध्यान में रखने वाली होती है, जैसे ये 2/2.3x 7.2y 9.5 जैसे ये, तो इसको आप सिंपली इतना ही लिख सकते हो, पॉइंट को हटा सकते हो पूरी इक्वेशन में से, तो ये आपकी सिंपल ये बन जाएगी इक्वेशन। ठीक है, देखो इधर भी पॉइंट के बाद एक नंबर है, इधर भी एक नंबर है, इधर भी एक नंबर है, तो आप पूरी इक्वेशन में से जो बाय वाला 10 है, तीनों के नीचे बाय 10 आएगा, तो पूरी इक्वेशन को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 10 कैंसिल हो जाएगा, या आप सीधा ही इस तरह कैंसिल कर सकते हो। ओके, और क्या ध्यान में रखना होता है, कई बार इक्वेशन में ऐसे दिया होता है 3x = 2y = 7, और दूसरी इक्वेशन जैसे 2x - 3y -6 = 0। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे ये दिया ना 6 को दूसरी तरफ ले जाओ, 6 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2x - 3y = 6 हो जाएगा, तो ये पहले नंबर वाली इक्वेशन, तो ये दूसरी। तो कई बार थोड़ी बहुत, ठीक है, हमने जो होती इक्वेशन की सेटिंग करनी होती है। ओके, आई होप you enjoyed our video. Please subscribe our channel, share our video and like our video. If you want more information about linear equations, you can comment on our comment box.